देखिए बाबू, कल का जो क्वेश्चन था, कल के क्वेश्चन का जो फलन था, उस फलन की आज हम लोग मैपिंग सीखेंगे। उस फंक्शन का क्या सीखेंगे? मैपिंग। सुनिए, अब कल से आप लोग किताब लेकर बैठिएगा, वीडियो के सामने, स्क्रीन के सामने लेकर बैठिएगा। कल मैं सवाल सिखाऊंगा। प्रश्नावली 2A, फलन। पहचानिए कौन फलन है, कौन फलन नहीं है। मनोहर रेमे बाबू 2A का सवाल केवल 5-6 है, उसको बाबू 5-6 सवाल को 5-6 सेकेंड में न लगा दिए तो कोई बात नहीं, फिर सिखाऊंगा। ठीक, चलिए तो आज बाबू मैपिंग सीख लेते हैं। आज क्या सीख लेते हैं? मैपिंग। कल वाला जो सवाल था उसी फंक्शन का क्या सीखेंगे? मैपिंग। f=3, 4, 5, तो यह पता है ना, इस फलन का यह क्या है? डोमेन। और उसका कोडोमेन क्या है बाबू? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्लियर मेरे हीरो? तो ध्यान सुनिएगा, मैं कल सिखाया था यही सवाल था ना। f=, इस फंक्शन का डोमेन क्या था बाबू? 3, 4, 5। कोडोमेन क्या था बाबू? 1, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। और सब लोग जानते हैं बाबू इसे हम क्या कहते हैं? तो बोलो कि इसे हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन की परिभाषा सिखाए थे? डोमेन की परिभाषा सिखाए थे क्या? वह वेरिएबल जिस पर फलन का मान निर्भर करता है, या वह वेरिएबल जिसे फलन में रखने पर फलन का मान प्राप्त होता है, उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। अच्छे सिखा दे। डोमेन पे 5वीं वीडियो जा रही होगी सर। इसे अब क्या कहते हैं बाबू? कोडोमेन। कल का जो क्वेश्चन था वही। अब मैंने कहा था रेंज कहाँ मिलता है? रेंज जो मिलता है कोडोमेन के अंदर। रेंज कभी भी कोडोमेन के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो कोडोमेन रेंज से बड़ा होता है या कोडोमेन रेंज के बराबर होता है। आइए बाबू, अब एक फलन था f(x) बराबर क्या था बाबू? 2x। तो यह आप x का मान कब मिलेगा? जब इसमें किसका मान रखोगे? x का मान रखोगे। अतः x इस फलन का क्या कहलाएगा? डोमेन। इतना तो सिखा दिए होंगे सर, एक बार फिर सुन लिए। यह आप x डोमेन की परिभाषा क्या थी? वह वेरिएबल जिसे फलन में रखने पर फलन का मान अर्थात f(x) का मान प्राप्त होता है। तो यह f(x) का मान कब प्राप्त होगा? जब x का मान रखेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन में x क्या बताएगा? डोमेन की, कोडोमेन की रेंज। डोमेन। एक बात और सिखाए थे कि हम इस फलन में, जब सुन लो, जब किसी क्वेश्चन में डोमेन दिया रहता है तो हम अपने फलन में डोमेन में दी गई संख्याओं को ही रखते हैं। जैसे यहाँ डोमेन क्या दिया है? 3, 4, 5। तो आप अपने मन से इस फलन में, इस फंक्शन में x का मान, डोमेन का मान आप कभी 2 नहीं रख सकते हैं। मैंने सिखाया बाबू कि आप सवाल जब भी लगाएंगे तो अपने डोमेन में दी गई संख्याओं के अनुसार लगाएंगे। पक्का? जैसे यहाँ पर x, यहाँ x क्या बताएगा? डोमेन। और डोमेन आपका क्या है बाबू? तो क्या बोलोगे? 3, 4 और एक क्या हुआ बाबू? 5। क्लियर? अब देखिए मेरे हीरो, आइए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फलन का मान। क्या निकालते हैं? फलन का मान। कब? एक बार 3 पर, एक बार 4 पर, एक बार 5 पर। आइए बाबू, तो x बराबर कितना रखोगे? 3। तो यह आप x का मान कितना हो गया? 2 × 3, 2 तिहाई 6। x का मान क्या रखोगे? 4। यह आप x हो जाएगा 2 × 4 और 4 दूना के हो जाएगा 8। तो मतलब x बराबर 3 पर फलन का मान कितना हो जाएगा? 6। याद है ना? आप x को मैंने क्या बोला था? फलन का मान। इसमें x क्या बताएगा? डोमेन। नहीं आ रहा है? अब x का मान क्या रखोगे बाबू? 5। तो यह आप x का मान कितना हो गया? तो कहोगे 2 × 5 कितना हो गया? 10। अब मैं कल क्या सिखाया था याद है? कि सर
सर डोमेन पे जो मान मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। तो 6, 8, 10 क्या है, रेंज है। एक बात सुन लो, रेंज की जो वैल्यू होगी वो किसमें होगा, को डोमेन में मिलेगा। रेंज की हर एक वैल्यू कहाँ मिलती है, बोलो हीरो, को डोमेन में मिलती है। खोजो, मैंने बोला रेंज का हर एक वैल्यू, मैंने कहा 6, 8, 10 क्या है, रेंज है। और रेंज की हर एक वैल्यू कहाँ मिलती है, को डोमेन में। खोजो, को डोमेन में 6 है, 8 है, 10 है कि नहीं। तो बाबू रेंज में कुल कितने मान हुए, 3। अब को डोमेन में कुल कितने मान हुए, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन बड़ा हो गया, को डोमेन की रेंज, को डोमेन। क्लियर। तो बाबू रेंज क्या मिल गया, देखो तो कहोगे सर रेंज मिल गया मेरा। अब मैंने कहा था 3 मान को सुन लो, 3 संख्याओं को दिखाना हो, 4 संख्याओं को दिखाना हो, 5 संख्याओं को दिखाते हैं तो क्या कि बाबू किस ब्रैकेट में दिखाते हो, कर्ली ब्रैकेट में। 6, 8, 10। क्लियर मेरे हीरो, बातें समझ में आई। तो बाबू क्या समझ में आया, हमें डोमेन पता हो गया, हमें को डोमेन पता हो गया और हमें रेंज पता हो गया। बताइए मैंने क्या सीखा, रेंज का हर एक मान कहाँ मिलेगा, को डोमेन में। तो रेंज का मान कितना है, 6, जो को डोमेन में है, बोलोगे यस सर। रेंज का मान कितना है, 8, क्या को डोमेन में है, यस सर। रेंज का मान कितना है, 10, क्या को डोमेन में है, यस सर। तो बताओ रेंज में कितने मान है बाबू, 3। को डोमेन में कितने मान है, 7। को डोमेन में कितने मान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो को डोमेन में 7 मान है, रेंज में 3 मान है। कौन बड़ा हो गया, तो को डोमेन यदि रेंज से क्या है, बड़ा है, कौन सा फलन, इनटू फंक्शन। सिखा दिए। तो कल मैं इतना सिखा दिया था। आज हम क्या करने वाले हैं पता है, मैपिंग करने वाले हैं। इस फंक्शन का क्या बनाने वाले हैं, प्रतिचित्रण। इस फंक्शन का क्या बनाने वाले हैं बाबू आराम से। इस फंक्शन का क्या बनाने वाले हो, प्रतिचित्रण। आइए बनाते हैं। अब इसको हम, इतना पता हो गया ना कि 3 पे मान कितना मिला है, 6, 4 पर 8, 5 पर 10। आइए इस फलन का मैपिंग बनाते हैं बाबू। इस फलन का क्या बनाते हैं, मैपिंग। तो कैसे बनाते हैं मैपिंग, यह देखो, एक तरफ लिखते हैं डोमेन, एक तरफ लिखते हैं को डोमेन। ध्यान से बाबू, एक तरफ क्या लिखते हो, डोमेन। तो यह बताता क्या है बाबू, डोमेन। यह क्या बताएगा बाबू, को डोमेन। सुन लीजिए मैपिंग कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है। एक तरफ क्या बनाते हैं, डोमेन, एक तरफ क्या बनाते हैं, को डोमेन। डोमेन के अंदर क्या लिखोगे, 3, 4, 5, 3, 4, 5 लिख दो बाबू, 3, 4, 5। को डोमेन में कौन कौन मान है, तो क्या बोलोगे, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गया। तो मैपिंग कैसे करते हैं, किसी फंक्शन का मैपिंग कैसे करते हैं, प्रतिचित्रण कैसे बनाते हैं। तो एक तरफ क्या लिखते हो, डोमेन, एक तरफ क्या लिखते हो, को डोमेन। चमक नहीं ना रहा है, बोलो। तो एक तरफ क्या लिखते हो बाबू, एक तरफ लिखते हो डोमेन और एक तरफ लिखते हो को डोमेन। तो 3, 4, 5 क्या हो गया, डोमेन। 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्या हो गया, को डोमेन। आइए मैपिंग का मतलब होता है बाबू कि डोमेन के मान का संबंध को डोमेन से दिखाते हैं। कैसे, मतलब सुनो, सिंपल मतलब, जब यक्स का मान कितना रखे हो, 3, तो रेंज का मान कितना आया है, 6। तो बाबू डोमेन को, डोमेन में 3 को और को डोमेन में 6 को आपस में क्या करोगे, मिलाओगे। यह बताता है बाबू यक्स बराबर 3 पर फलन का मान कितना मिला है, 6। तो बाबू 3 को किससे मिलाओगे, 6 से।
ऐसे। तो इसका अगर ऐसे कहीं एरो लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब फलन में, ध्यान से सुनिए, जब फलन में डोमेन का मान 3 रखा गया तो फलन का मान कितना मिला, 6। सिखा पा रहे हैं, इसे क्या सिखा रहे हैं, मैपिंग। यक्स का मान कितना है, 4। 4 का मतलब क्या हुआ बाबू, 4 पर फलन का मान कितना मिला है, 8। तो 4 को किससे मिलाओगे, 8 से। बोलो कैसा लगा। अब डोमेन का मान कितना है, 5। तो बाबू फलन का मान कितना मिला, 10 मिला ना। तो 5 को किससे मिलाओगे, तो 5 को मिलाओगे 10 से। एरो हमेशा कोडोमेन की तरफ होता है। अब कोई पूछेगा इसका मतलब बताइए, तो क्या बताओगे, तो बताओगे इसका मतलब जब डोमेन का मान फलन में 3 रखा जाएगा तो फलन का मान 6 मिलेगा। जब डोमेन का मान फलन में 4 रखा जाएगा तो फलन का मान 8 मिलता है। जब डोमेन का मान फलन में 5 रखा जाएगा तो फलन का मान 10 मिलता है। अब यही क्या सीख लिया सर, ये क्या हो गया, मैपिंग। यही बाबू क्या हो गई, मैपिंग। समझे। अब इसको क्या करें बाबू, मिटा दें, मैपिंग आ गया। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, अब इसको मिटाते हैं बाबू। तो मैपिंग कैसे करते हैं यह सिखा दिए बाबू। मैपिंग में क्या क्या होता है, डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। डोमेन के मान को फंक्शन के मान से हम लोग मिला देते हैं बाबू। अब अगला मैपिंग आप लोग बनाइए, अगला मैपिंग आप लोग बनाइए, ठीक। तो अगला मैपिंग बनाने से पहले आइए, फलन की पहचान, सवाल पूछता है कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। सुन पा रहे हो, क्या सुने, कौन फलन है कौन फलन है। सब इक्वेशन देकर पूछता है कौन फलन है और कौन फलन नहीं है, कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। आइए बाबू अब ध्यान से सीखिएगा प्लीज, ठीक। एक बात सीख लो बाबू, एक बात अच्छे सीख लो। एक कहानी सुनाते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आएगा फलन। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, कौन समीकरण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, समीकरण, और हमसे पूछा जाएगा कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। क्लियर। सुन लो बाबू, डोमेन को मैं मान लेता हूँ, क्या मान लूँ, डोमेन को मैं कह देता हूँ मम्मी मेरी हैं। क्लियर। तो आज से कोई पूछेगा डोमेन कौन है तो आप क्या जवाब दोगे, मेरी मम्मी है, अपनी मम्मी कहना, ठीक। कोडोमेन कौन है, पापा। थोड़ा बाबू कहानी सुना देते हैं ताकि बाबू पहचानने में और आसानी आ जाएगी आपको ना। चलिए अच्छा एक बताइए, मम्मी की 2 शादी अच्छी लगती है कि पापा की 2 शादी अच्छी लगेगी, तो बताइए, थोड़ा सा अनुभव कीजिए। ऐसे तो जनरली बाबू कोई अच्छा नहीं लगता है, पर होने की क्या संभावना होती है, मम्मी की 2 शादी की पापा की 2 शादी। तो हमें लगता है कि आप लोग यही कहेंगे कि सर पापा की 2 शादी होने की क्या है संभावना, पर हमारे मम्मी की एक ही शादी की पूरी संभावना रहती है, ठीक। तो हम मान के चलते हैं अपने समाज के अनुसार आप ही लोगों का 2-2 शादी हो सकता हो भविष्य में,
क्लियर। तो बाबू राजा दशरथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा दशरथ साहब की कितनी रानियां बाबू? 3। आप देखे होंगे, आप लोग मूवी देखते होंगे, एक एक राजा की 100 रानियां हुई करती थी। पहले क्या होता था, युद्ध, जैसे एक राजा था वो युद्ध जीता, तो युद्ध जीतने के बाद वहाँ की जो रानी थी उससे शादी कर लेता था, वहाँ की जो राजकुमारी थी शादी कर लेता था। क्लियर। तो एक राजा कई रानियों से क्या कर लेता था? शादी। पर बाबू एक रानी की शादी कई राजाओं से नहीं होती थी। ठीक है, कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, तो चलो कहानी में हो गया सर, रानी साहिबा कौन है? तो बाबू मैं रानी को क्या बोल दूं? डोमेन। जैसे आप लोग बाबू पहले राजा महाराजा क्या करते थे? युद्ध जीतते थे, वहाँ की राजकुमारी से शादी करते थे, फिर बाबू उनके साथ कुछ समय बिताते थे, फिर अगले युद्ध में चले जाते थे। फिर वहाँ एक राजकुमारी मिली, वहाँ शादी किए, फिर वहाँ कुछ समय बिताए, फिर अगले। अर्थात राजा साहब कई रानियों से शादी कर सकते थे। क्या सुने? राजा साहब कई रानियों से शादी कर सकते थे। यदि हमारी रानी साहिबा, सुन लो ध्यान से, यदि हमारी रानी साहिबा 2 राजाओं से प्रेम कर ले तो एक राजा दूसरे राजा को काट डालता था। याद है ना? तो सर कहानी क्यों सुना रहे हैं? कहानी इसलिए सुना रहे हैं बाबू कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं? कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। तो कितनी राजा, क्या एक रानी के 2 राजा हो सकते हैं? अब बोलो हीरो, अगर एक रानी के 2 राजा तो क्या हो जाएगा? मारपीट हो जाएगा। मारपीट मतलब युद्ध हो जाएगा। लेकिन एक राजा की 10 रानियां हो तो क्या बाबू युद्ध होगा? नहीं। राजा की और बाबू शक्ति क्या होती थी? बढ़ जाती थी। पहले क्या होता था, लोग राजा अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य की राजकुमारियों से क्या कर लेते थे? शादी। जोधा अकबर देखे ही हो मूवी, तो अकबर साहब की एक ही पत्नी थी? बहुत सारी थी। समझे? तो आपने एक चीज सीख लिया होगा, एक राजा की कई रानियां हो सकती हैं, पर एक रानी की 2 राजाओं से शादी नहीं हो सकती थी। ये क्लियर है? सीख लिए बाबू? तो चलिए, तो मैं डोमेन को क्या बोल रहा हूं ध्यान से। डोमेन कौन है? रानी साहिबा। को डोमेन कौन है? राजा साहब। क्लियर? अब देखिए, जैसे अब बताइए 3, 4, 5, 3, 4 और 5। अब यहां आपका कोडोमेन कौन है बाबू? 1, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, तो सुन लो, रानी को मैंने क्या बोला? डोमेन। राजा को मैंने क्या बोला? कोडोमेन। तो 3, अब सुनो, थोड़ा मैथ भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैथ भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा इंजॉय भी करेंगे। 3 पर मान कितना मिला था? 6। अब बताइए, तो रानी कौन है बाबू? 3। तो इस रानी का नाम क्या है? 3। इस रानी की शादी किससे हो गई है? 6 से। देखे ना, तो 3 वाली जो रानी है उसकी शादी किससे हो गई है? राजा नंबर 6 से। तो बताओ, जो रानी 3 है उसकी शादी 8 से होगी। अगर 8 से कर दिए तब 6 और 8 युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा। क्यों? आप लोग देखे होंगे एग्जाम्पल। अब उस राजा की कहानी को छोड़कर यहाँ बात करते हैं। एक लड़की है, उसके 2 बॉयफ्रेंड हो जाए, एक सत्यम हो गया, जितेंद्र हो गया, दोनों जिगरी दोस्त हैं। लेकिन बाबू जैसे ही लड़की आ गई, एक लड़की के बाबू 2 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं? नहीं। पता चला सत्यम और जितेंद्र एक दूसरे को गोली मारकर मर गए।
तो समझ पाए, समझ पाए आप लोग? एक रानी की एक ही राजा होगा। सुन पाए? एक रानी की, अरे बोलो बुड्ढो, एक रानी की एक राजा की कई रानियां हो सकती है। तो लिख लो बाबू, एक रानी, पहले लिख लो फिर छाप लेना। एक रानी ब्रैकेट में डोमेन, मतलब रानी को मैं क्या बोलना हूं सर? डोमेन। रानी को मैं क्या बोल रहा हूं सर? डोमेन। क्लियर? एक रानी ब्रैकेट में डोमेन की शादी केवल एक राजा ब्रैकेट में कोडोमेन, ब्रैकेट में कोडोमेन से होगी तो वह समीकरण फलन कहलाएगा। तो वह समीकरण फलन कहलाएगा। तो वह समीकरण फलन कहलाएगा। वह समीकरण फलन कहलाएगा। ठीक ठीक, सुन लो ध्यान से। अब थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं। मैंने कहा था कि मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा दूंगा तो आएगा ही नहीं। आइए देखिए, आपने क्या सीखा? डोमेन को मैंने क्या बोला? रानी। कोडोमेन को मैंने क्या बोला? राजा। एक रानी की शादी केवल एक राजा से होगी, तभी वो क्या कहलाएगा? फलन। अर्थात डोमेन के एक मान पर, क्या? डोमेन के एक मान पर कोडोमेन के दो मान होंगे कि एक मान होंगे? एक मान होंगे। उसे क्या कहते हैं? फलन। चलिए कोई बात नहीं, फिर सिखाते हैं। रानी कौन है? रानी कौन है? रानी कौन है? तीन। रानी की शादी किस राजा से हुई? लेकिन रानी थोड़ी सी चंचल थी, सोची मेरे दो राजा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी जो रानी साहिबा तीन है, उन्होंने शादी और किससे कर ली? 10 से। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? अर्थात डोमेन के एक मान पर, ध्यान सुनिएगा, अर्थात डोमेन के एक मान पर कोडोमेन के दो मान हो सकते हैं? अरे बोलो यार। नो सर। क्या? डोमेन के एक मान पर कोडोमेन के दो मान नहीं हो सकते। ध्यान सुने, अर्थात यदि डोमेन के एक मान पर कोडोमेन के दो मान हो जाएंगे तो वह फलन नहीं कहलाएगा। क्लियर? डोमेन कब, कोई समीकरण फलन कब कहलाएगा? डोमेन के एक मान पर कोडोमेन का केवल एक मान मिले, तब वह समीकरण क्या कहलाएगा? फलन। नहीं सिखा पाए? एक बार फिर कहानी सुनाए क्या? अगर कहानी सुनने का मन हो तो कहाँ चले जाना बाबू? पीछे। लेकिन कुछ चिल्ला रहे हैं सर वंस मोर, फिर सिखाते हैं। मैंने बाबू रानी को क्या नाम दे दिया? रानी को क्या नाम दे दिया जी? डोमेन। राजा को क्या नाम दिया? कोडोमेन। अब मैंने क्या सिखाया बाबू? एक रानी की शादी एक राजा से होगी। एक रानी की शादी अगर दो राजा से हो गई तो दोनों राजाओं में युद्ध हो जाएगा, जैसे जितेंद्र और सत्यम में हुआ था। वो तो हम छुड़ा दिए बाबू। 3, 4 और 5। आकाश भी कुछ दिन बाद उसमें शामिल हो गया। 1, 2, 4, 6, 8, 10 और क्या हो गया बाबू? 12। क्लियर? तो आइए देखा जाए, रानी कौन है? 3। तो इस रानी 3 की शादी किससे हुई है?
राजा 6 से, तो 3 की शादी किससे हो गई? 6 से। तो अभी तक मामला शांत है, अर्थात अब ये क्या है? फलन है। यह क्या है? फलन है। रानी साहिबा गई कहीं घूमने के लिए, एक राजा दिख गए जिनका नाम क्या है? 10। तो रानी 3 साहिबा 10 पे क्या हो गई? मोहित। तो अब क्या हुआ? रानी 3 की शादी किससे हो गई? 10 से। और जैसे ही 10 से शादी होगी, दोनों राजाओं में क्या हो जाएगा? युद्ध। अर्थात अब यह फलन नहीं होगा। फलन कब होगा? जब एक रानी की शादी केवल एक राजा से हो। क्या? ध्यान सुनो, एक रानी की शादी केवल एक राजा से हो तो वह फलन कहलाएगा। सुन पाए? क्या सुने? एक रानी की शादी केवल एक राजा से हो तो वह फलन कहलाएगा। एक रानी की शादी 2 राजाओं से हो जाए वह फलन, वहां क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा, अर्थात वो फलन। अब इसको मैथ की भाषा में बोला जाए, डोमेन के एक मान पर को डोमेन के 2 मान होंगे तो क्या वो फलन कहलाएगा? तो बोलोगे नो सर। तो फलन की क्या परिभाषा हुई? डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान मिलना चाहिए, तो वह समीकरण फलन कहलाता है। नीचे लिख लो या करके, डोमेन के एक मान पर, डोमेन के एक मान पर, डोमेन के एक मान पर, डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान प्राप्त होना चाहिए। डोमेन के एक मान पर को डोमेन में, फिर क्या लिखे? क्या लिखे? हाँ, डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान प्राप्त होना चाहिए। डोमेन के एक मान पर, डोमेन के एक मान पर, डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान प्राप्त होना चाहिए, तभी वह समीकरण फलन कहलाएगा। 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 क्लियर? अगर कोई कहे डोमेन के एक मान पर को डोमेन के 2 अथवा 2 से अधिक मान प्राप्त होंगे तो क्या वो फलन कहलाएंगे? तो बोलोगे नो सर। तो बोलो कहानी कैसी लगी? कहानी से फलन समझ में आ गई ना? तो बाबू अब मैथ पढ़ लेते हैं। फलन किसे कहते हो? तो डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान होना चाहिए, तभी वह समीकरण क्या कहलाएगा? फलन। 3 का मान 6, सुन लो, डोमेन 3 पर फलन का मान 6 और 10 नहीं हो सकता। यदि हो गया तो वह समीकरण फलन नहीं कहलाएगा। समझ गए? तो फलन की परिभाषा सिखा दिए। तो क्या मैं मैपिंग दूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि फलन है कि नहीं है। अगर इधर की रानी की शादी 2 राजाओं से हो गई तो वह फलन नहीं है। रानी की शादी केवल एक राजा से हो तो फलन है। क्लियर? और राजा की शादी कई रानियों से हो सकता है। चलिए बाबू, अब बाबू आपने क्या सीखा? आपको बाबू एक ही बात सीखना है कि डोमेन के एक मान पर, क्या बाबू? डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान प्राप्त होना चाहिए, तो वह समीकरण क्या कहलाएगा? फलन। सुन पाए? क्या सुने? डोमेन के एक मान पर, डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान प्राप्त होना चाहिए। कितना मान?
अगर 3 पर 6 मिल गया, अगर 3 पर कौन मिल गया 6, तो फिर 3 पर 8 नहीं मिलेगा। यदि मिल गया तो वह समीकरण फलन नहीं होगा। बताना आप लोग, क्या ये फलन है? ए बी सी। तुम जानते हो सब रानियों की शादी होती है कि नहीं बाबू? बताइए, बताना फलन है कि नहीं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ए की शादी गामा से हो गई, ए की शादी, तो ए क्या है? रानी। रानी बी की शादी अल्फा से हो गई और रानी सी की शादी डेल्टा से हो गई। बताइए क्या ये फलन है? बोलो, क्यों फलन है? तो कहोगे हर रानी की शादी एक ही राजा से हुई है। क्या? हर रानी की शादी एक ही राजा से हुई है, अर्थात ए की शादी किससे हुई है? गामा से। बी की शादी अल्फा से, सी की शादी डेल्टा से। अब मैथ में आते हैं बाबू। डोमेन के एक मान पर को डोमेन का एक मान प्राप्त होना चाहिए। तो इसको लिखो बाबू, डोमेन का मान कौन है? ए। अब ध्यान सुनिए, लिखते कैसे? डोमेन का मान क्या है? ए। तो ए पर कौन मान मिला? बोलो, गामा। गामा मिला, तो ए पर कौन मान मिला? गामा। तो ए पर केवल एक मान मिला। डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान प्राप्त होना चाहिए। क्लियर? अब अगला लिखो बाबू, अगला बी पर का क्या मान मिला? अल्फा। तो डोमेन के एक मान पर को डोमेन का भी एक ही मान है। बी डोमेन हो गया, अल्फा क्या हो गया? को डोमेन। क्लियर? तो मैंने क्या कहा? डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान मिला। आगे सी पर क्या मान मिला बाबू? डेल्टा। तो डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान प्राप्त हुआ। अतः ये क्या हो गया? अतः क्या हो गया बाबू? ये क्या हो गया? फलन। क्या हो गया? फलन। फलन क्यों हुआ? तो डोमेन के एक मान पर फलन का केवल एक ही मान प्राप्त हुआ, अतः ये क्या हो गया? फलन। तो कोई पूछेगा क्या ये फलन है? तो उत्तर क्या दोगे? यस सर, यह फलन है। बातें हजम हो रही है ना? एकदम अच्छे से आ रही है ना? अब अगला पूछेंगे, अगला पूछेंगे, अब बताना पड़ेगा फलन है कि नहीं। बस क्या याद रखना है? डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल, डोमेन के एक मान पर को डोमेन का दो मान नहीं होना चाहिए। यदि बाबू डोमेन के एक मान पर को डोमेन का दो मान मिल जाएगा तो वह फलन नहीं होगा। तो बाबू फलन की क्या परिभाषा है? डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान होना चाहिए। फिर लिख दो सर फलन की परिभाषा, फिर लिखो। डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान होना चाहिए। डोमेन के एक मान पर, डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान होना चाहिए। डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान होना चाहिए। और उसके बाबू नीचे ए वाला एग्जाम्पल उतार लेना आप लोग, जो जस्ट पीछे मिटाए हैं अभी। हाँ, ए वाला, ए वाला, ठीक, चाहे ए उतार लेना, कोई उतार लेना, चाहे इसको चाहे इसको। तो फलन की क्या परिभाषा हो गई? डोमेन के एक मान पर फलन का केवल, सॉरी, डोमेन के एक मान पर को डोमेन का केवल एक मान होना चाहिए। क्लियर? अब बताना यह डोमेन है कि नहीं, बताना जल्दी से। देखो सब लोग, अब बताओ यह है कि नहीं, ध्यान से सुनो। अब देखो, देखो ए बी सी डी, ये हीरो, बताना सब लोग ए बी सी डी, यह हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ए की शादी गामा से हो गई, बी की शादी अल्फा से हो गई, सी की शादी बीटा से हो गई, डी की शादी गामा से हो गई। और फिर गलती मत करना, हीरो नहीं बनते हैं।
अब गलत कर दोगे, बताओ यह फलन है कि नहीं है? एक रानी की शादी दो राजाओं से, लेकिन एक राजा की शादी, तो देखो गामा राजा है, इधर है इधर, गामा क्या है? राजा है। इस राजा की दो रानियों से क्या हुई है? शादी। एक रानी का नाम ए, दूसरी रानी का नाम डी। अतः फलन है कि नहीं जी? है। समझे? अब चलिए मैथ सिखाते हैं। मैथ में क्या सिखाते हैं? सीखो। डोमेन के एक मान पर कोडोमेन का एक मान। इधर तो ध्यान से, डोमेन के एक मान पर कोडोमेन का केवल एक मान। तो बाबू डोमेन लिखो ए, और उसका मान क्या मिला? गामा। तो एक ही ना मान मिला, ए पर केवल क्या मिला? गामा। एक पर एक। बी पर मान बोलो बाबू, क्या मिला? अल्फा। तो एक पर एक। सी पर मान क्या मिला? बीटा। एक पर एक। डोमेन के एक मान पर कोडोमेन केवल एक मान प्राप्त होना चाहिए। और डी पर क्या मिला? गामा। तो देखो, डोमेन के एक मान पर कोडोमेन का एक मान, डोमेन के एक मान पर कोडोमेन का एक मान, डोमेन के एक मान पर कोडोमेन का एक मान, डोमेन के एक मान पर कोडोमेन का एक मान। अतः ये क्या हुआ? फलन। तो फलन की परिभाषा क्या हुई बाबू? डोमेन के एक मान पर कोडोमेन का केवल एक मान प्राप्त होना चाहिए। जैसे ए पर क्या मिला? गामा। ए डोमेन एक ठो है, कोडोमेन भी एक ठो। यहाँ डोमेन एक है, कोडोमेन भी एक है। यहाँ डोमेन एक है, कोडोमेन भी एक है। यहाँ डोमेन एक है और कोडोमेन भी एक है। समझे? अतः ये क्या है? फलन है। डोमेन भी एक होना चाहिए। सुन लो, सुनो ध्यान से। डोमेन भी एक होना चाहिए और कोडोमेन भी एक होना चाहिए। डोमेन भी एक होना चाहिए, कोडोमेन भी एक होना चाहिए। मैंने क्या लिखवाया है? डोमेन के एक मान पर कोडोमेन का केवल एक मान होना चाहिए, तभी वह समीकरण क्या है? फलन। सुन लीजिए, यह डोमेन क्या है बाबू? एक। कोडोमेन भी क्या है? एक। मतलब एक बाबू ए है और क्या है? गामा। को यहाँ डोमेन क्या है? एक। कोडोमेन भी क्या है? एक। यहाँ डोमेन क्या है? एक। कोडोमेन क्या है? एक। यहाँ डोमेन क्या है? एक। कोडोमेन भी क्या है? एक। तो डोमेन भी एक, कोडोमेन भी एक, तो वह क्या है? फलन है। नहीं आया क्या? तो क्या सीखे? डोमेन भी एक होना चाहिए और कोडोमेन भी एक होना चाहिए। फिर से सुन लो, ए पर मान क्या मिला? गामा। ध्यान सुनो, ए पर मान क्या मिला? तो लिखो ए गामा साथ में। बी पर मान क्या मिला? अल्फा। बी अल्फा साथ में। सी पर मान क्या मिला? बीटा। सी बीटा साथ में। डी पर मान क्या मिला? गामा। डी गामा क्या हो गया? साथ में। तो केवल एक पर एक मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अतः ये क्या है? फलन। कल अभी और सिखाएंगे बाबू, ठीक है? घबराने की बात नहीं है। घर पे जाके क्या करना? पढ़ लेना। लास्ट में समझ में आया। फलन किसे कहते हैं? तो डोमेन के एक मान पर कोडोमेन का भी केवल एक मान होना। डोमेन के एक मान पर कोडोमेन का दो मान नहीं होना चाहिए। अगर दो मान हो गए तो फलन। तो बाबू कहानी से अब आओ मैथ पर। कहानी से कहाँ हो? मैथ पर। मैथ में क्या लिखवाए हैं? पढ़ो जल्दी से लास्ट लाइन। फलन की लास्ट लाइन क्या लिखा है? डोमेन के केवल एक मान पर कोडोमेन का केवल एक मान होना चाहिए। वो स्टार लगा के बाबू सर्किल कर दो। स्टार लगा के सर्किल कर दो। क्या? डोमेन के केवल एक मान पर कोडोमेन का केवल एक मान होना चाहिए, तभी वह समीकरण क्या कहलाएगा? फलन। डोमेन भी एक हो, कोडोमेन भी एक हो। 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 उसे क्या कहते हैं? फलन। तो बाबू कहानी भूल जाओ, मैथ याद कर लो। कितना हुआ देखो।